नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टमेंट फंडास में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एलटी फूड्स लिमिटेड की, जो कि एक राइस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। और इस कंपनी का जो बिजनेस है वो न कि इंडिया में है बल्कि इंडिया के बाहर भी काफी ज्यादा बिजनेस है। तो आज हम इस कंपनी का पूरा फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कंपनी का बिजनेस क्या है और कंपनी का मार्केट शेयर क्या है। सेकंड, हम कंपनी का मैनेजमेंट देख लेंगे कि कंपनी के मैनेजमेंट में कौन सीईओ है, कौन मैनेजिंग डायरेक्टर है। थर्ड, हम कंपनी के फाइनेंशियल्स और कुछ रेशियोज चेक कर लेंगे। फोर्थ, हम कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक कर लेंगे। फिफ्थ, हम कंपनी की रेटिंग चेक कर लेंगे। और रेटिंग चेक करना जरूरी इसलिए होता है कि कंपनी का जो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है और कंपनी का क्या व्यू पॉइंट है एज पर दी रेटिंग एजेंसी, उससे काफी ज्यादा आइडिया आ जाता है। और लॉन्ग टर्म में जो कंपनी का बिजनेस रहने वाला है वो कैसा रहेगा, तो उस सब चीजों की जानकारी के लिए हम कंपनी की रेटिंग जरूर हमें चेक करनी चाहिए। और सिक्स, कंपनी का वैल्यूएशन देख लेंगे कि जो अभी करंट प्राइस में जो स्टॉक हमें मिल रहा है वो महंगा है या सस्ता है। और सेवंथ, हम देख लेंगे कि क्या हमें इस कंपनी में निवेश करना चाहिए, और निवेश करना चाहिए तो फिर आगे कंपनी के क्या प्रोस्पेक्टिव्स रहेंगे और क्या फ्यूचर रहेगा कंपनी का, उन सब चीजों के बारे में हम देख लेंगे। तो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन जरूर क्लिक करना, ताकि मेरे वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो 1978 में मिस्टर विजय कुमार अरोड़ा जी ने इस कंपनी की शुरुआत की थी अमृतसर के एक गांव से। और आप देख ही सकते हैं कि आज ये जो कंपनी है उनका बिजनेस न केवल इंडिया में है बल्कि इंडिया के बाहर भी इस कंपनी का काफी ज्यादा एक्सपोर्ट होता है। कंपनी का जो मार्केट शेयर है वो 45% है इन यूएसए, और 27% मार्केट शेयर है इनका प्रीमियम बासमती राइस में। और अगर मैं रेवेन्यू की बात करूं तो 59% ऑफ जो रेवेन्यू है उनका कंज्यूमर बिजनेस जो है, जो रिटेल बिजनेस है, वहां से आता है। और 26% ऑफ रेवेन्यू है वो प्राइवेट लेबल बिजनेस। इसका मतलब ये है कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज में ये जो सप्लाई करती है ये कंपनी, वहां से इनका 26% ऑफ रेवेन्यू आता है। और बाकी के जो रेवेन्यू है वो उनका जो दूसरे जो इनकी जो प्रोडक्ट्स लाइन है वहां से आता है। और लोकेशन वाइज अगर मैं रेवेन्यू की बात करूं तो 36% ऑफ इनका जो है रेवेन्यू वो इंडिया से आता है, 36% यूएसए से आता है, और मिडल ईस्ट से जो है वो 12% आ जाता है, 11% जो यूरोप से आता है, और बाकी जो रेवेन्यू आता है 5% वो बाकी की जो कंट्रीज है वहां से आता है। तो हम यहाँ देख ही सकते हैं कि काफी डाइवर्सिफाइड जो इनका रेवेन्यू सेगमेंट हमें दिख रहा है। तो इनका इंडिया बल्कि इंडिया नहीं, इंडिया के बाहर भी काफी ज्यादा इनका फैला हुआ है बिजनेस। और प्रोडक्ट की बात करूं तो राइस में जो 88% जो रेवेन्यू है वो इनका राइस सेगमेंट से ही आ रहा है, और जो 11% जो रेवेन्यू है वो बाकी सेगमेंट से आ रहा है। तो काफी ज्यादा डाइवर्सिफाइड है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू। और कंपनी के आप यहाँ ब्रांड्स देख ही सकते हैं, जैसे कि दावत है जो कि लार्जेस्ट सेलिंग बासमती ब्रांड है इन ऑल ओवर दी वर्ल्ड। दीवाया करके एक इनकी ब्रांड है, फिर हेरिटेज बासमती राइस है, फिर रॉयल करके इनकी एक ब्रांड है जो कि यूएस में सबसे ज्यादा सेल होती है रॉयल नाम से। और फिर रोजाना करके एक इनकी ब्रांड है जो कि मिडल ईस्ट में इनका सेल होता है इस ब्रांड के नाम से। फिर एलिफेंट ब्रांड है, अगेन वो मिडल ईस्ट और यूएस कनाडा में भी इनका इस ब्रांड से सेल होता है। फिर इको लाइफ बिजनेस है जो कि सीरियल्स और पल्स वाले मैन्युफैक्चरिंग की जो क्वालिटीज है वो ये कंपनी प्रोवाइड करती है। फिर जो दूसरी इनकी ब्रांच है करी करी करके। तो आप देख ही सकते हैं कि काफी ज्यादा अलग अलग नाम से ब्रांड्स है, जैसे कि दावत है, दीवा है। तो ब्रांड वाइज भी इनका काफी अच्छा डाइवर्सिफिकेशन है। और इनका जो ऑल ओवर जो अलग अलग ब्रांड्स है वहां से यूएस में भी इनका सेल हो रहा है, फिर इंडिया में भी सेल हो रहा है। तो अच्छा खासा ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो कंपनी का जो सेल्स है वो आप देख ही सकते हैं, यहाँ ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हो रहा है। मार्च 2020 में जो था इनका 4146 करोड़ का सेल्स है, एज कम्पेयर टू मार्च 2019 जो कि था 3890 करोड़। तो आप देख ही सकते हैं यहाँ पे लास्ट 10 ईयर्स का जो हमें यहाँ पे जो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ईयर ऑन ईयर यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है कंपनी का वो अराउंड 11 to 12% के आसपास है। वहीं अगर नेट प्रॉफिट की बात करूं तो कंपनी ने सिर्फ एक ही साल में लॉस किया था जो कि 2012 में, वो भी -1 करोड़ का था।
बल्कि अब आप देख सकते हैं कि मार्च 2020 में जो है इनका नेट प्रॉफिट है वो इंक्रीज होकर 184 करोड़ हो गया। तो यहाँ लगातार इंक्रीज हमें देखने को मिल रहा है लास्ट 10 ईयर्स में। तो काफ़ी ज़्यादा कंपनी, हम कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे से ग्रो कर रही कंपनी, और कंपनी डिविडेंड भी दे रही है, जो कि 9% इनका डिविडेंड पे आउट रेशियो है कंपनी का। वहीं अगर मैं क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करूं तो यहाँ पे जो सितंबर 2020 में जो कंपनी का सेल था वो 1209 करोड़ का था, एज कम्पेयर टू सितंबर 2019 जो कि 972 करोड़ का था। और वहीं अगर मैं नेट प्रॉफिट की बात करूं तो 73 करोड़ का नेट प्रॉफिट था एज ऑन सितंबर 2020, और लास्ट ईयर जो सितंबर 2019 में जो था इनका वो था 42 करोड़ का। तो आप देख ही सकते हैं कि यहाँ पे लगातार कंपनी का नेट प्रॉफिट भी इंक्रीज हो रहा है और कंपनी की जो सेल्स है वो भी इंक्रीज हो रही है। वहीं अगर मैं बैलेंस शीट में बात करूं तो कंपनी का जो शेयर कैपिटल है वो 32 करोड़ का जो शेयर कैपिटल है, और रिजर्व जो है 1607 करोड़ के रिजर्व है। वहीं कंपनी की जो बोरिंग्स है वो 1419 करोड़ की है। तो हम देख ही सकते हैं कि बोरिंग्स जो है वो काफी ज्यादा है। तो हमेशा दोस्तों एक चीज का ध्यान रखना कि अगर आप बोरिंग्स चेक करें तो कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो भी जरूर चेक कर लेना कि कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो क्या है। तो अभी हम वो देख ही लेते हैं कि कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो क्या है। अगर डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करूं कंपनी का, तो वो जो कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो है वो 0.87 के आसपास है, मतलब लेस देन 1 है। तो इसका मतलब ये है कि कंपनी अपना जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो मैनेज कर सकती है। अगर ये मोर देन 1 है तो कंपनी को कहीं ना कहीं थोड़ा मैनेज करने में डिफिकल्टी रहेगा, पर अगर ये लेस देन 1 है तो कंपनी इसको आराम से मैनेज कर सकती है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है जो कंपनी की वो भी पॉजिटिव है, अराउंड 477 करोड़ का जो इनका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन है। तो काफी अच्छा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन है, ईयर ऑन ईयर ये भी इंक्रीज हो रहा है। वहीं अगर मैं डेटर्स डे की बात करूं जो कंपनी जिसको माल सप्लाई करती है वहां से इनको कितने दिन में पेमेंट आता है, तो अराउंड 55 डेज में कंपनी को पेमेंट आ जाता है। और आप यहाँ देख ही सकते हैं अराउंड 40 टू 50 डेज के आसपास कंपनी का एवरेज है, और 50 डेज में कंपनी का जो है ऑन एन एवरेज ये पेमेंट आ जाता है। वहीं शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूँ तो अराउंड 56.81% का कंपनी का जो शेयर होल्डिंग है, और प्रमोटर्स का जो शेयर होल्डिंग है वहीं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल का इन्वेस्टर्स का 1.5% है, डायरेक्ट इंस्टीट्यूशनल का 5.68 है, और पब्लिक का 35% है। तो शेयर होल्डिंग में दोस्तों एक चीज हमेशा चेक कर लेना कि शेयर होल्डिंग में जो प्लेज परसेंटेज है वो कितना है, तो वो भी हम देख लेते हैं कि कंपनी का प्लेज परसेंटेज कितना है। तो यहाँ हम देख ही सकते हैं कि 2.44% है प्लेज परसेंटेज है। तो प्लेज परसेंटेज होना वो एक थोड़ा कंसर्न वाली बात रहती है, पर इस केस में काफी ज्यादा नहीं है, सिर्फ 2.44 है। तो ये कंपनी मतलब कह सकते हैं कि मैनेजेबल है, काफी ज्यादा नहीं है। अगर ज्यादा होता है प्लेज परसेंटेज तो वो एक चीज कंसर्न वाली हो जाती है। वहीं कंपनी का जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है वो 4.22 का है, तो काफी अच्छा कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है। रिटर्न ऑन कैपिटल एडिक्वेसी जो कंपनी की है वो एवरेज है, जो कि 13.2% है, और रिटर्न ऑन इक्विटी है वो 14.4% है। कंपनी मैनेजमेंट की दोस्तों बात करूं तो फाउंडर एंड चेयरमैन मिस्टर विजय कुमार अरोड़ा ये कंपनी के चेयरमैन है। वहीं मिस्टर अश्विनी कुमार अरोड़ा कंपनी के सीईओ है, और मिस्टर सुरेंद्र कुमार अरोड़ा कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर है। दोस्तों कंपनी की रेटिंग चेक कर लेते हैं, तो हम देख ही सकते हैं कि 22 दिसंबर 2020 का रिपोर्ट है, तो रिसेंट रिपोर्ट कंपनी का है। उसमें जो क्रिसिल ने जो रेटिंग दी है वो हम देख ही सकते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव रेटिंग है। अब यहाँ पे मैं हाईलाइट कर देता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पॉजिटिव रेटिंग कंपनी ने क्रिसिल ने कंपनी को दिया हुआ है, और ये जो रेटिंग है वो A- है, तो काफी अच्छी रेटिंग है। ए रेटिंग हमेशा मानी जाती है कि काफी अच्छी रेटिंग है। और रेटिंग के बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप यहाँ पे क्रिसिल की वेबसाइट पे आप आके देख सकते हैं कि कौन सी रेटिंग क्या दर्शाती है। सीओडी जो रेटिंग होती है वो काफी रिस्की रेटिंग होती है, तो उसमें चांसेस रहते हैं कि क्या कंपनी आगे जाके शायद डिफॉल्ट कर सकती है। पर ए और जो बी रेटिंग रहती है तो वो अच्छी रेटिंग कह सकते हैं हम लोग। बी जो है वो एवरेज रेटिंग देती है, और ए जो रेटिंग है वो अच्छी रेटिंग कह सकते हैं। तो आप यहाँ पे क्रिसिल की वेबसाइट पे अगर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप यहाँ पे क्रिसिल की वेबसाइट चेक कर सकते हैं। और हमने देखा ही था कि कंपनी की जो रेटिंग है वो ए है, तो क्रिसिल अकॉर्डिंग टू क्रिसिल ये कंपनी एक पॉजिटिव है, और कंपनी के जो फ्यूचर है वो भी काफी पॉजिटिव दिख रहा है रेटिंग देख के।
अब कंपनी का वैल्यूएशन चेक कर लेते हैं कि वो कैसा है। तो हम देख ही सकते हैं जो करंट मार्केट प्राइस है कंपनी का, जो स्टॉक प्राइस है वो 57.3 का है। इसने जो अपना लो बनाया था वो 13 रुपीज़ का लो बनाया था, और हाई जो बनाया था वो 63.5 का बनाया था। तो बुक वैल्यू जो है कंपनी की वो 51.3 की बुक वैल्यू है। वहीं स्टॉक का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो 6.87 का है, और वहीं इंडस्ट्री का जो रेशियो है वो 43.9 का है। तो हम देख ही सकते हैं एज कम्पेयर टू, अगर मैं इंडस्ट्री की बात करूं तो ये काफ़ी ज़्यादा अंडर वैल्यूड है। और प्राइस टू बुक वैल्यू जो है कंपनी का वो भी अराउंड 1.12 का है। तो थोड़ा ही ज़्यादा बुक वैल्यू से, थोड़ा ही ज़्यादा प्राइस इसका ज़्यादा है। पर यहाँ पे ओवरऑल जो वैल्यूएशन है वो काफ़ी ज़्यादा अंडर वैल्यूड है। तो दोस्तों हमने इन सभी फैक्टर्स के बारे में देखा था कि कंपनी का बिजनेस कैसा है, मैनेजमेंट कैसा है, कंपनी के फाइनेंशियल कैसे, शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा है, रेटिंग कैसी है, कंपनी के वैल्यूएशन कैसा है। तो अभी हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्या हमें इस कंपनी में निवेश करना चाहिए। तो दोस्तों अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से अच्छी है। अगर आपका नज़रिया लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव का है तो इस कंपनी में आप जरूर निवेश कर सकते हो। और कंपनी का हमने वैल्यूएशन भी देखा था कि काफ़ी ज़्यादा अंडर वैल्यूड है। तो इस प्राइस पे आप अगर निवेश करना चाहो तो आप निवेश जरूर कर सकते हैं, पर आपका दोस्तों नज़रिया लॉन्ग टर्म का होना चाहिए। तो दोस्तों ये तो मेरा ओपिनियन था, लेकिन आपको अपनी रिसर्च भी करने की है और उसके बाद ही दोस्तों डिसाइड करने का है कि क्या आपको इस कंपनी में निवेश करना चाहिए नहीं। क्योंकि मेरा ओपिनियन जो है वो अकॉर्डिंग टू माय रिसर्च है, लेकिन आपको अपना ओपिनियन भी मतलब रखना पड़ेगा और आपको अपनी रिसर्च भी करनी पड़ेगी, और उसके बाद ही आप जरूर आप डिसाइड करना कि आपको निवेश करना चाहिए नहीं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। और अगर आपको कोई कंपनी के बारे में रिसर्च चाहिए या कुछ आपको जानना है कि उस कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे है, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो मैं उस कंपनी के ऊपर भी मैं रिसर्च करूंगा और आपके सामने वो कंपनी भी पेश करूंगा। तो आशा करता हूँ कि आज का वीडियो ये अच्छा लगा होगा, और अभी के लिए मुझे इजाजत दीजिए। धन्यवाद।